एसेंट फॉर्मूला। इस फॉर्मूला की हेल्प से हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे हाइट ऑफ ए लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब। With the help of this formula, we'll calculate the height of liquid in a capillary tube. Suppose करें किसी कंटेनर में हमारे पास कोई लिक्विड है, पहले देखो कि ये फिनोमिना है क्या। अगर हम इस लिक्विड में कोई ट्यूब इंसर्ट करें, एक थिन ट्यूब, तो क्या होगा बेटा, इस ट्यूब में जो लिक्विड है दैट विल राइज अप टू सर्टेन हाइट। मान लो ये लिक्विड यहां तक गया, हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे फॉर दिस हाइट कि ये जो हाइट ट्यूब के अंदर है ये कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। इतने से पोर्शन को मैं थोड़ा मैग्नीफाई करके बना लेता हूं। ये ट्यूब है और यहां से लिक्विड जो है दैट स्टार्ट्स राइजिंग अप। गोज हेयर। पहले ये समझो कि ये लिक्विड राइज क्यों किया होगा। बिकॉज ये अपने आप हो रहा है, कोई फोर्स नहीं लगा रहे हम नीचे से ऊपर इसको भेजने के लिए। व्हाई द लिक्विड राइजेस? क्योंकि जब हमने ये ट्यूब इंसर्ट की, बिल्कुल इनिशियल से स्टार्ट करते हैं, जब हमने ट्यूब इंसर्ट की, मान लो अभी लिक्विड राइज नहीं करा है, तो यहां पर क्या होगा, जहां जहां ये वाटर और इस ट्यूब का कांटेक्ट होगा वहां कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस दोनों का इफेक्ट होगा, जिसके कारण ये जो सरफेस है ये कनकेव अपवर्ड हो जाएगी। बिकॉज वाटर में हमने डाला, जो वाटर टाइप लिक्विड्स होते हैं दे हैव ए कनकेव अपवर्ड मेनिस्कस। ठीक, उसके कारण क्या हो गया, उसके कारण जब ये शेप थोड़ी सी कर्व हो गई तो ऊपर वाले पॉइंट में प्रेशर बढ़ गया, बिकॉज प्रेशर ऑन द कनकेव साइड इज ऑलवेज मोर। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जितना प्रेशर यहां है उससे ज्यादा यहां प्रेशर हो गया। या ऐसे देखो, हमने ये भी पढ़ा है कि सेम हाइट पे सेम प्रेशर होता है। एज्यूम कर लीजिए ये लिक्विड है सारा, अब यहां जो प्रेशर है इस कनकेव शेप की वजह से यहाँ पे प्रेशर कम हो गया है, बिकॉज ऊपर प्रेशर बढ़ गया है। मतलब वही हुआ, ऊपर बढ़ा तो ऑब्वियसली नीचे प्रेशर कम हो गया होगा। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम अगर यहाँ प्रेशर कम हो गया, यहाँ तो नहीं हुआ, बट व्हाट वी हैव स्टडीड कि सेम वर्टिकल लेवल पे प्रेशर शुड बी सेम। बट अब कर्व्ड शेप होने के कारण क्या हुआ, यहाँ तो प्रेशर उतना ही है जितना पहले था, बट यहाँ पर प्रेशर कम हो गया है। तो इस प्रेशर को बढ़ाएंगे कैसे, या ये प्रेशर बढ़ेगा कैसे, यहाँ से लिक्विड ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा। उससे क्या होगा, ये पॉइंट डेप्थ में आ जाएगा। एंड आपको पता है विद इंक्रीज इन डेप्थ द प्रेशर इंक्रीजेस। लेकिन लिक्विड ऊपर जा रहा है तो कोई ना कोई फोर्स होगी जो उसको ऊपर खींच के ले जा रही है। हमने पढ़ा है बेटा सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो अगर हम यूनिट लेंथ की बात करें, मतलब अगर मैं 1 मिलीमीटर या 1 सेंटीमीटर या 1 किलोमीटर ले लूं तो टी को एफ के बराबर ही बोलूंगा। तो इस यहां देखें, यहां पर जो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ है वो है टी। व्हाट इज टी? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ होता है, बट इफ आई टेक यूनिट लेंथ तो टी इक्वल टू एफ। यहां से यहां भी टी होगा, और ये कहां होगी, देखो ये जो ट्यूब है ये सिलिंड्रिकल ट्यूब है लाइक दिस, तो यहां भी कॉन्टेक्ट हो रहा है, यहां भी हो रहा है, यहां हर कहीं हो रहा है, पूरे सर्कमफ्रेंस में हो रहा है बेटा ये, क्योंकि ट्यूब का क्रॉस सेक्शन कैसा है, सर्कुलर।
इस टी के दो कंपोनेंट्स होंगे, ये थीटा को क्या बोलते हैं हम, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ये सब आपने पढ़ा हुआ है। तो इस टी के दो कंपोनेंट होंगे। पहले देखो इस टी का रिएक्शन भी होगा, ये टी क्या है, इनवर्ड, तो इसका जो रिएक्शन होगा जो दैट इज अपवर्ड, इस रिएक्शन को भी मैं टी ही बोलूंगा, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इसका जो रिएक्शन होगा दैट इज आल्सो टी। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है। बेटा ये जो टी है, ये वाला एंगल भी थीटा, इस टी का ऊपर की तरफ एक कंपोनेंट होगा टी कॉस थीटा, और इधर की तरफ कंपोनेंट होगा टी, फिर ये टी ऊपर की तरफ कंपोनेंट होगा टी कॉस थीटा, और इधर की तरफ कंपोनेंट होगा टी साइन थीटा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये कंपोनेंट्स पूरे सर्कमफ्रेंस में होने वाले हैं। ऐसे मान लेते हैं कि इस ट्यूब का रेडियस है आर, तो यहां भी होगा टी, क्योंकि पर यूनिट लेंथ ले रहे हैं तो हर कहीं होगा, यहां भी होगा टी कॉस थीटा, यहां पर भी होगा टी कॉस थीटा, यहां पर भी टी कॉस थीटा होगा, यहां भी टी कॉस थीटा होगा, हियर आल्सो वी हैव टी कॉस थीटा। कहां नहीं होगा, हर कहीं होगा, बिकॉज हम यूनिट लेंथ ले रहे हैं, तो हर पर्टिकुलर पॉइंट पे टी कॉस थीटा ऊपर की तरफ, और टी साइन थीटा देखो, इसका जो टी साइन थीटा है वो इधर, इसका टी साइन थीटा इधर, ऐसे इसका टी साइन थीटा इधर, इसका इधर, इसका इधर। तो ये साइन कंपोनेंट्स जो हैं, ये साइन कंपोनेंट्स इक्वल एंड अपोजिट पेयर्स में होने के कारण कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि सबकी डायरेक्शन अपोजिट है, एक का टी साइन थीटा इधर है तो दूसरे का उधर है। टी cos theta will be added up, ठीक है, at the cross section of the tube, the reaction due to surface tension can be resolved into two components, and वो कौन से हैं, as shown in figure। जो रिएक्शंस हैं उनको हम रिजॉल्व करेंगे टी साइन थीटा और टी कॉस थीटा में, और ये फिगर में दिखाया हुआ है टी कॉस थीटा सबका ऊपर और टी साइन थीटा जो है वो हॉरिजॉन्टल है। अब बेटा इस सिचुएशन में जो कॉस कंपोनेंट्स हैं वो तो ऐड हो रहे हैं, साइन कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, तो टोटल अपवर्ड फोर्स कितनी होगी जो इस लिक्विड को ऊपर लेके जा रही है। एक पॉइंट पे है टी कॉस थीटा, तो टोटल अपवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू 2 पाई आर इंटू टी कॉस थीटा, क्योंकि फोर्स पर यूनिट लेंथ है टी, तो पूरी लेंथ कितनी है, सर्कमफ्रेंस, हर कहीं लगेगा ना ये। अगर यूनिट लेंथ में जैसे मान लो पूरी सर्कमफ्रेंस है 10 और 1 सेंटीमीटर पे लग रहा थी टी कॉस थीटा, तो 10 सेंटीमीटर में कितनी लगेगी, 10 इंटू टी कॉस थीटा। सो इन जनरल टोटल अपवर्ड फोर्स कितनी है, 2 पाई आर। अब ये लिक्विड यहां से राइज करना स्टार्ट हुआ इसी फैक्टर की वजह से, इन्हीं टी कॉस थीटा कंपोनेंट्स की वजह से, लेकिन हमेशा ऊपर ही थोड़ी चढ़ता जाएगा, ऊपर से बाहर निकलेगा नहीं, बिकॉज थोड़ी देर बाद क्या होगा, इस ट्यूब में
लिक्विड का जो वेट है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब ये वेट उस अपवर्ड फोर्स को बैलेंस करेगा, देन उसका जो अपवर्ड जर्नी है वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, द लिक्विड विल राइज इन द ट्यूब, लिख लो, द लिक्विड विल rise in the tube till the weight of liquid is balanced by the upward force. लिक्विड का वेट जो है दैट इज बैलेंस्ड बाय द अपवर्ड फोर्स। अब हम वेट पता करते हैं कितना है। अगर ये लिक्विड h हाइट तक राइज करा, if the liquid rises up to height h, then volume of liquid कितना हो जाएगा? Then volume of liquid in the tube will be equal to pi r square h. उस ट्यूब के अंदर कितना वॉल्यूम हो गया? पाई आर स्क्वायर एच। तो मास ऑफ लिक्विड क्या है? इफ रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, देन मास ऑफ लिक्विड m is equal to rho into pi r square h. मास क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी हो गई रो पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि इसका रेडियस r है तो एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, हाइट h तो पाई आर स्क्वायर एच हो गया वॉल्यूम। तो वेट कितना हुआ बेटा? वेट ऑफ लिक्विड in the tube is equal to rho into pi r square h into g. Weight of the liquid in the tube is density into volume into g. Density into volume हो गया mass, m into g हो गया weight। इसको आप w बोल के equation 2 बोल देना। Weight of the liquid in the tube, w is equal to rho into pi r square hg. At equilibrium, लिक्विड ऊपर जा रहा है बिकॉज ऊपर फोर्स लग रही है, बट जैसे जैसे ये लिक्विड ट्यूब के अंदर बढ़ता जा रहा है उसका वेट बढ़ता जा रहा है, डाउनवर्ड है वो। तो जब ये अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स बैलेंस हो जाएंगी तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा, और इक्विलिब्रियम हो जाएगा मतलब अब लिक्विड और ऊपर नहीं जाएगा। एट इक्विलिब्रियम रो इंटू पाई आर स्क्वायर एच इंटू जी इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू टी कॉस थीटा। सॉल्व करके बेटा एच निकाल लीजिए आप। चलो आप फाइंड करो एच कितना आता है। करो।
क्या बना? एच कितना आया? एच इक्वल टू क्या आना चाहिए? देखो, इट शुड बी इक्वल टू 2t डिवाइडेड बाय r इंटू रो इंटू जी, ये होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जो हाइट है लिक्विड की ट्यूब के अंदर, वो एक चीज है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। जितना रेडियस कम होगा, हाइट उतनी ज्यादा। ठीक है, जितनी नैरो ट्यूब होगी उतनी ज्यादा हाइट तक ये लिक्विड हुआ है वो राइज करेगा ट्यूब के अंदर। अब दूसरा देखो, अगर थीटा एक्यूट है, अगर थीटा 90 डिग्री से कम है, तो कॉस थीटा जो है वो पॉजिटिव होगा, और कॉस थीटा पॉजिटिव होगा तो एच भी पॉजिटिव होगा। इसे बोलते हैं राइज। और अगर थीटा ऑब्ट्यूज है तो कॉस थीटा विल बी नेगेटिव। कॉस थीटा नेगेटिव होगा तो एच विल बी नेगेटिव। एच नेगेटिव मतलब, सो मर्करी विल फॉल इन द ट्यूब एंड वाटर विल राइज इन द ट्यूब। इसलिए कैपिलरी एक्शन क्या होता है? इट इज द फिनोमेना ऑफ राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, उस फॉल को डायग्रामेटिकली कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं देखना। देखो, फॉर एग्जाम्पल ये कोई कंटेनर है एंड इन दिस कंटेनर वी हैव मर्करी। अब इस मर्करी में अगर हम एक ट्यूब डिप करें, वाटर में ट्यूब डिप कर रही थी तो क्या हुआ? वाटर में ट्यूब डिप करी थी तो वाटर लेवल अप हो गया था। मर्करी में डिप करेंगे तो मर्करी लेवल विल कम डाउन। इसको बोलते हैं फॉल ऑफ लिक्विड। ये एच है, बोलेंगे एच ही इसको भी। फॉर्मूला भी सेम, एच इक्वल टू 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय r रो इंटू। बट सिंस थीटा ऑब्ट्यूज है, पढ़ा हुआ हमने ये, मर्करी का जो मेनिस्कस होता है कनकेव डाउनवर्ड होगा वो, तो थीटा विल बी ऑब्ट्यूज। थीटा ऑब्ट्यूज होने के कारण cos थीटा नेगेटिव, हाइट विल बी नेगेटिव। हाइट नेगेटिव मतलब द मर्करी लेवल विल बी डिप्रेस्ड डाउन। ठीक है, वाटर राइजेस। वाटर नहीं, सिर्फ वाटर टाइप लिक्विड जो होते हैं जिनके लिए थीटा एक्यूट होता है वो राइज करते हैं, और जिनके लिए थीटा ऑब्ट्यूज है वो फॉल करते हैं इन द ट्यूब।
सपोज हम किसी ट्यूब को बेंड कर रहे हैं, ये हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें वी हैव सम लिक्विड, ये ट्यूब थी, लिक्विड राइज हुआ अप टू सर्टेन हाइट h, जनरली हम हाइट की ही बात करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अगर इस ट्यूब को हम थोड़ा बेंड कर दें, ये h है तो बेटा ये भी h ही रहेगा। व्हाट विल बी दिस h डैश? अगर ये h डैश है और हमने इसको बेंड किया है बाय सम एंगल थीटा विद द vertical, if the tube is bent at an angle theta, with the vertical, then the height of liquid in the tube will remain same. In the tube from the free surface will remain this height will remain same. h और h डैश के बीच में रिलेशन देखें क्या बनेगा।